राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट नाम यूं ही नहीं छाया रहता। इसकी वजह सिर्फ उनका राजनीतिक कद नहीं है, बल्कि हर बार उनके किसी कार्यक्रम के बाद शुरू होने वाली राजनीतिक चर्चा भी है। और इस बार चर्चा का केंद्र बना करौली जिले का सकरघटा गांव, जहां एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट का बयान और उनके बाद रमेश मीणा की प्रतिक्रिया ने राजस्थान की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित खंडेलवाल और आप देख रहे हैं न्यूज नट्स। 10 जून को सचिन पायलट करौली जिले के मासलपुर क्षेत्र के सकरघटा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने चामुंडा माता के दर्शन किए, अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण किया और एक किसान सम्मेलन को संबोधित किया। यह कार्यक्रम राजेश पायलट की स्मृति में आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान और स्थानीय लोग यहाँ मौजूद रहे, लेकिन कार्यक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा राजनीतिक बयानों को लेकर हुई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान लगातार सुर्खियों में है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में गहलोत ने एक बार फिर 2020 के राजनीतिक संकट का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उस दौरान कुछ विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए गए थे। गहलोत पहले भी ऐसे आरोप लगाते रहे हैं और अब उन्होंने एक बार फिर इस मुद्दे को उठा दिया है। इसी पृष्ठभूमि में जब सचिन पायलट सकरघटा पहुंचे तो सभी की नजर उनके बयान पर थी। अपने संबोधन के दौरान पायलट ने सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऐसी एक बात कही जिसकी चर्चा पूरे दिन होती रही। सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने जीवन भर सभी लोगों का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आंख मिलाकर देखो तो पता चल जाएगा कि वह सच बोल रहा है या झूठ। पायलट का बयान छोटा जरूर था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यह बयान ऐसे समय में आया है जब गहलोत और पायलट के बीच पुराने राजनीतिक विवाद एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि पायलट ने अपने भाषण में किसी नेता का नाम तो नहीं लिया और न ही किसी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कार्यक्रम को राजेश पायलट की स्मृति, किसानों के मुद्दों और जन सरोकार तक ही सीमित रखने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद मंच से जो बयान आए उन्होंने माहौल को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया। पूर्व विधायक रमेश मीणा ने अपने संबोधन में अशोक गहलोत पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर करोड़ों रुपए के लेन देन और विधायकों की खरीद फरोख्त जैसी बातें कही जा रही है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रमेश मीणा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो नार्को टेस्ट तक कराया जाना चाहिए, पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने आ सके। उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूदा लोगों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई। रमेश मीणा ने सवाल उठाया कि अगर इतने गंभीर आरोप थे तो फिर उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वर्षों बाद बार बार एक ही बात दोहराने के बजाय सच्चाई सामने लाने के लिए कानूनी और जांच प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। राजस्थान की राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि 2020 का राजनीतिक संकट राज्य की राजनीति के सबसे बड़े घटनाक्रमों में से एक था। उस समय कांग्रेस सरकार के भीतर बड़ा विवाद सामने आया था और सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग खेमे में दिखाई दिए थे। उस पूरे घटनाक्रम के दौरान अशोक गहलोत ने कई बार खरीद फरोख्त और करोड़ों रुपए के ऑफर मिलने जैसे आरोप लगाए थे। वही पायलट और उनके समर्थक इस आरोप को लगातार खारिज करते रहे हैं। अब 6 साल बाद एक बार फिर वही मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। सकरघटा के कार्यक्रम में भी यही देखने को मिला। एक तरफ राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण हुआ, किसान सम्मेलन आयोजित हुआ और किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ गहलोत पायलट विवाद फिर एक बार सुर्खियों में आ गया। अगर राजेश पायलट की बात करें तो वे राजस्थान और देश की राजनीति का बड़ा नाम रहे हैं। भारतीय वायुसेना से राजनीति में आए राजेश पायलट ने किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों को हमेशा प्रमुखता से उठाया। यही वजह है कि आज भी पूर्वी राजस्थान में उनका बड़ा सम्मान है। सचिन पायलट भी अपने राजनीतिक जीवन में कई बार कह चुके हैं कि जनता से जुड़ाव और जनहित के मुद्दे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि उनके कार्यक्रमों में राजनीतिक चर्चा के साथ साथ स्थानीय और सामाजिक मुद्दे भी प्रमुखता से उठते हैं। सकरघटा का यह कार्यक्रम भी उसी का उदाहरण रहा। किसान सम्मेलन के दौरान खेती, ग्रामीण विकास और किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई, लेकिन मीडिया की सुर्खियां पायलट के आंख मिलाकर देखो वाले बयान और रमेश मीणा के नार्को टेस्ट वाले बयान पर केंद्रित रही। अब आने वाले दिनों में यह बयानबाजी और आगे बढ़ती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि करौली जिले के सकरघटा गांव से शुरू हुई यह चर्चा पूरे राजस्थान में राजनीतिक बहस का विषय बन चुकी है। एक तरफ अशोक गहलोत के आरोप है, दूसरी तरफ सचिन पायलट का जवाब और अब रमेश मीणा का खुला चुनौती भरा बयान।
ऐसे में राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। फिलहाल सकरघटा का यह कार्यक्रम सिर्फ एक प्रतिमा अनावरण या किसान सम्मेलन बनकर नहीं रह गया, बल्कि यहाँ से निकले राजनीतिक संदेश और बयानों ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आप देख रहे हैं न्यूज नर्ड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।